वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ। आज हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत चैप्टर पढ़ेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए चलते हैं आज की अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है, बताइए। आंसर क्या होगा? ए, चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। क्या होगा? चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? डी, किसका भंडार था? लौह का। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बताइए। आंसर क्या होगा? ए, बिंदुसार। आइए जानते हैं बिंदुसार मगध की गद्दी पे कितने वर्ष में बैठा? बिंदुसार मगध की गद्दी पे 544 ईसा पूर्व में 544 ईसा पूर्व में बैठा। ठीक है। इसने राजगृह का निर्माण किया। बिंदुसार ने राजगृह का निर्माण किया। राजगृह का निर्माण किया और अपनी राजधानी बनाई उसे। क्या किया? राजधानी बनाई। बिंबिसार क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की। बिंबिसार की हत्या की। ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? बी, मगध ने। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थी। क्या थी? हाथी पर्याप्त संख्या में थी। हाथी पर्याप्त संख्या में थी। किसके जंगलों में? मगध के जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थी। उस राज्य का नाम बताया जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। कौन था? मगध। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ए, कौन थी? संस्कृत। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, हेरोडोटस को माना जाता है। बताइए। आंसर क्या होगा? ए, इतिहास का जनक। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। बताइए। ऑप्शन ए, हाइडेस्पिस, झेलम में, पानीपत में, तराइन में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, क्योंकि झेलम को ही ठीक है, झेलम को ही यूनानी में ठीक है, झेलम को ही क्या कहते हैं? हाइडेस्पिस कहते हैं। झेलम को ही क्या बोलते हैं? हाइडेस्पिस।
बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आंसर क्या होगा, दोनों होगा, हाइस्टिस और झेलम एक ही है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, पोरस हार गया था, पोरस हार गया था। लेकिन क्या हुआ था, पोरस ने लेकिन सिकंदर ने पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने पोरस की बहादुरी देख के बहादुरी देखकर बहादुरी से प्रभावित होकर क्या किया, उसने राज्य वापस कर मित्रता कर ली, राज्य वापस कर मित्रता कर ली, क्या कर ली, मित्रता। ठीक है, क्या किया था, सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर राज्य वापस कर मित्रता कर ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सी, किसकी सेना थी, पोरस की सेना थी, झेलम नदी के तट पर मुकाबला की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, आंसर क्या है, बी, मूसा संहिता। इसका मूसा संहिता का पूजा स्थल का नाम क्या है, पूजा स्थल का नाम क्या है, बताइए। सिनागोस, क्या नाम है, सिनागोस। मूसा संहिता के पूजा स्थल का नाम है, इसके पूजा स्थल का नाम है सिनागोस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन कब क्या थे। हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश कब आया था, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ईसा पूर्व आप जान जाइएगा, बोल दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कौन आया था, शिशुनाग वंश, कौन आया था, शिशुनाग वंश। ठीक है, कब आया था, 412 से 345 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर कौन आया था, नंद वंश, कब आया था, 345 से 322 तक। फिर कौन आया, मौर्य वंश, मौर्य वंश कब आया था, 322 से 184 तक। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए, बताइए। मैंने पहले कौन सा बताया था, हर्यक वंश, फिर कौन, शिशुनाग वंश, फिर कौन, नंद वंश, फिर कौन, मौर्य वंश। ऑप्शन कौन होगा, बताइए। पहले कौन आया था, हर्यक वंश, चौथा। फिर कौन आया था, शिशुनाग वंश, दूसरा। फिर कौन आया था, नंद वंश, पहला। फिर कौन आया था, मौर्य वंश, तीसरा। देखिए ऑप्शन कौन होगा, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, महाभाष्य लिखा था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, महाभाष्य लिखा था किसने, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा, डी, किसने लिखा था, पतंजलि ने। इस ग्रंथ
महाभाष्य ग्रंथ से, इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है, इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से मौर्य साम्राज्य ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमाएं, क्या किए थे? देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाए थे। क्या किए थे? देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। बताइए कौन कौन थे? चरक, सुश्रुत और वाग्भट। आंसर क्या होगा? सी। इन्हें ही क्या बोलते थे? त्रय। इन्हें क्या बोलते थे? त्रय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिए। बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? बताइए आंसर क्या होगा? हर्यक वंश। अजातशत्रु का बेटा था। बताइए कौन? अजातशत्रु डैश का बेटा था। किसका? बिंबिसार का। ठीक है, सिकंदर महान डैश में पैदा हुआ था। कब पैदा हुआ था? 356 ईसा पूर्व। ठीक है, सिकंदर ने हाइडेस्पिसिस के युद्ध में डैश को हराया था। किसको हराया था? बताया था अभी, पोरस को। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? बताइए आंसर क्या होगा? मगध। कौन होगा? मगध। अगला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? बताइए, गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में। कहाँ थी? तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते थे। ऑप्शन क्या होगा? व्यापारी हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद।